अलग नाम से संबोधित किया। वेदम व्यास जी ने भागवतम के नाम से, श्री सुखदेव जी महाराज ने चक्र शाश्वतम संहिता के नाम से, सूत जी महाराज ने उत्तम श्लोक चरितम के नाम से, तथा जो अन्य ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि विद्वान हुए, उन्होंने परमहंस की संहिता दी। और इन्हीं 4 नामों से चतुश्लोकी भागवत का निर्माण हुआ, जिसको भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी को श्रवण करवाया। वही चतुश्लोकी भागवत इन्हीं 4 नामों से बनती है। और हमारे इस श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। आइए हम सभी सर्वप्रथम भागवत जी का महात्म श्रवण करेंगे। महात्म यानी कि बताइए, महिमा। महात्म किसे कहते हैं? महिमा को। हमारे मन में कई बार प्रश्न आएगा कि यदि हम इस चीज को श्रवण करें तो क्यों करें, इसकी क्या खासियत है। आजकल यही तो है, यदि किसी से कुछ चीज कहो कि ये आपके लिए बहुत हितकारी है, ये आपके लिए अत्यंत दुर्लभ है, तो वो कहेंगे इसके क्या फायदे हैं, क्या प्रॉफिट है इसका, हमें पहले प्रॉफिट बताइए। तो इसीलिए हम सभी सर्वप्रथम भागवत जी की महिमा का श्रवण करेंगे, क्योंकि जाने बिनु ना होत परितीति और बिनु परितीति होत ना प्रीति। जब तक हम किसी भी विषय के बारे में अच्छे प्रकार से जानेंगे नहीं, तब तक हमको उसमें प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, और जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तब तक हमको उस विषय में श्रद्धा नहीं होगी। इसीलिए हम सभी सर्वप्रथम भागवत जी के महात्म का श्रवण करेंगे। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में सारे वेद उपनिषदों का सार लिख दिया, लेकिन 12 स्कंद के पहले उन्होंने महिमा बताई, महिमा का वर्णन किया। हमारे पुराण कितने हैं? 18 पुराण होते हैं। उन्हीं 18 पुराण में से 2 पुराण है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। तो जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, यह पद्म पुराण और स्कंद पुराण से लिया गया है। आइए हम सभी अपने महात्म्य में प्रवेश करेंगे और भागवत जी की महिमा को जानेंगे। भागवत जी में सबसे पहला महात्म्य श्लोक आता है, सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद यानी कि सत्य, चित और आनंद। सत्य यानी कि सत्य। तो सत्य किसे कहते हैं बताइए? सत्य किसे कहते हैं? जो कभी बदला ना जा सके, अर्थात जो अडिग रहे, जिसको कभी भी बदला ना जा सके। तो सत्य क्या है? आप सत्य हैं? आप अपने जीवन में जाइए, आप सत्य हैं?
आपको एक कथा बताते हैं। जब आप छोटे से रहे होंगे तो कोई आपके आगे पैसे रख दे और खिलौने रख दे तो आप क्या उठाओगे? खिलौना उठाओगे। अब आप बड़े हुए, युवा हो गए, आपके आगे पैसा और खिलौना रखा जाए तो आप क्या उठाओगे? पैसा। क्योंकि आपको पैसे की आवश्यकता है। आप अपने इस छोटे से जीवन में कितनी बार बदले? दूसरी बार। अब आइए बुढ़ापे में, आपका बुढ़ापा आया। अब आपके आगे दवा रख दी जाए, पैसा रख दिया जाए, खिलौना रख दिया जाए तो आप क्या उठाओगे? पैसा, खिलौना, दवा उठाओगे। तो आपको दवा उठानी है तो आप अपने छोटे से जीवन में कितनी बार बदले? 3 बार। तो आप सत्य हुए। तो सत्य क्या है? ऐसा कौन है जो बदला ना हो? ऐसे हमारे परम पिता परमात्मा भगवान श्री हरि ही है, जो अनंत काल से थे और अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तो सत्य कौन हुआ? परम पिता परमात्मा। अब भगवान है, वो तो अनंत काल से हैं, थे और रहेंगे। आप लोग रहोगे। प्लानिंग तो पूरी है कि हम बड़े हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भगवान से कोई एग्रीमेंट साइन हुआ? कई लोगों ने तो भजन अपने बुढ़ापे के लिए छोड़ रखा है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। तो कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ क्या? कोई भरोसा है इस जीवन का कि कब समाप्त हो जाए? आज हैं, कल नहीं रहेंगे। तो किसी भी अवस्था में हो, भगवान की भक्ति से कभी भी विमुख नहीं होना। भगवान की भक्ति जरूर करनी है। ध्रुव जी थे, उन्होंने कितनी छोटी सी अवस्था में किया। प्रहलाद जी थे, उन्होंने भी कितनी छोटी सी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। और हाँ, कभी भी यदि कोई विषम परिस्थिति आ रही है तभी आप झूठ बोलें। जल्दी से झूठ का सहारा मत लें, क्योंकि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। कहा जाता है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के समान कोई दूसरा, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आप सत्य का सहारा लीजिए, क्योंकि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। हमेशा सच बोलें, कभी भी झूठ मत बोलें। तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। सत्य पता चला। अब आता है चित, यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? हमारे कमरे में अंधेरा है तो हमको एक बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी उसमें रोशनी करने के लिए। लेकिन जो इस पूरे संसार में रोशनी कर रहा है वो कौन है? केवल भगवान श्री हरि। उनको कोई बल्ब की आवश्यकता है? उन्होंने कोई बल्ब लगा रखा है? हमको तो चाहिए कि कमरे में उजाला करना है तो हमको एक बल्ब की आवश्यकता है। लेकिन जो इस पूरे संसार में प्रकाश कर रहे हैं वो कौन है? हमारे परम पिता परमात्मा भगवान श्री हरि ही है।
कई लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, कहेंगे कि भगवान नहीं होते। तो अच्छा, भगवान नहीं होते तो ये संसार किससे चल रहा है? संसार को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो कई लोग होंगे कहेंगे कि एक प्रकाश है, उससे पूरे संसार को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वही पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। तो उस प्रकाश के रूप में कौन विद्यमान है? वो प्रकाश कौन है? क्या किसी ने कोई केमिकल वगैरह डाल के बनाया? कोई केमिकल यूज किया? वैज्ञानिकों ने केमिकल डाला कि प्रकाश बन गया, पूरे संसार में प्रकाश हो रहा है। तो वो प्रकाश स्वरूप कौन है? केवल भगवान श्री हरि। बड़ा ही सुंदर भाव में कहा जाता है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जगत जो है वो प्रकाश स्वरूप है, और इसको प्रकाश देने वाले कौन है? भगवान श्री हरि। इसको प्रकाश कौन प्रदान करते हैं? केवल परम पिता परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय सच्चित। तो आपको सत्य और प्रकाश के बारे में जानकारी हुई। अब आता है आनंद। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। तो आनंद क्या है बताइए? आनंद किसे कहते हैं? मनुष्य को असली आनंद तब होगा जब उसके लिए दुख और सुख समान हो, अर्थात जब उसको अत्यधिक सुख प्राप्त हो जाए तो बहुत ज़्यादा उतावला ना हो, बहुत ज़्यादा प्रसन्न ना हो, और कोई परिस्थितिवश उसको बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त हो जाए, शोक आ जाए, तो वो उस विषय को लेकर शोक ना करे, उस विषय में शोक ना करे। हमेशा किसी भी परिस्थिति में समान रहे, ना सुख में ज़्यादा सुखी हो और ना दुख में ज़्यादा दुखी हो। भगवान श्री राम जी थे, जब उनको राज्याभिषेक के लिए बुलवाया गया तो उनके हृदय में ना ज़्यादा हर्ष था कि मेरा राज्याभिषेक होगा कल, और जब उनको माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास हुआ तब ना उनको ज़्यादा शोक हुआ। भगवान श्री राम हर एक परिस्थिति में समान थे। जब राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया तब भी उनको ज़्यादा हर्ष नहीं था, और जब वनवास दिया गया तब भी उन्होंने शोक नहीं किया। अर्थात हम को असली आनंद तब होगा जब हम सुख और दुख को समान समझें, ना ज़्यादा सुखी हो ना ज़्यादा दुखी। जो तपस्वी होते हैं वन में चले गए, उनको तो कहेंगे कि अरे इनको तो बस वहाँ तपस्या करनी है, बड़ा सुख है। तो उनको क्यों सुख है? क्योंकि उन्होंने सुख और दुख को समान मान रखा है। उनके लिए सुख और दुख समान है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी प्रकार तपस्या करते हैं, सुख और दुख में हमेशा समान रहते हैं। तो इसी प्रकार हमको असली आनंद कब प्राप्त होगा? जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे, जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा तो हमारे लिए दुख और सुख सभी समान हो जाएगा। हमको किसी भी बात से कोई चिंता नहीं है। यदि हमारा मन प्रभु श्री हरि में लग गया तो हमारे लिए दुख और सुख सारे समान हैं। सच्चिदानंद रूपाय, तो आपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु का
जाना सच्चित और आनंद क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हित में। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। कौन कौन से ताप है? दैहिक, दैविक और भौतिक। इसमें बड़ा ही सुंदर भाव है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं पाओ जापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं पाओ जापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक ताप किसे कहते हैं बताइए। मान लीजिए आपका हाथ दर्द कर रहा है, आप गए डॉक्टर के पास, अब हाथ का दर्द ठीक नहीं हुआ, आपके पैर में दर्द शुरू हो गया, तो इसे कहते हैं दैहिक ताप। आजकल तो लोगों को शुगर वगैरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो यही हो गया दैहिक ताप कि हमारे हाथ में दर्द है, हम गए डॉक्टर के पास, ये ठीक नहीं हो रहा, पैर का दर्द शुरू। अब पैर का दर्द का इलाज करवाए, फिर सिर में दर्द शुरू। अब दैहिक ये हुआ। दैविक, दैविक ताप किसे कहते हैं? मान लीजिए कि हम सभी ने फसल की, हमको बारिश की आवश्यकता है, हमको बारिश की आवश्यकता है, तब बारिश नहीं हुई। अब हमारी फसल काटने को है, तो हमको बारिश की तो आवश्यकता है नहीं, तो बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाए, इसे कहेंगे दैविक ताप। अब भौतिक, दैविक ताप को एक और कह सकते हैं। मान
मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में अचानक से एक्सीडेंट हो गया, हमको चोट लग गई, हमने सोचा तो नहीं था कि हम इस जगह जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभु का आश्रय अवश्य है। अगर आप प्रभु को अपना मानोगे तो प्रभु स्वयं आपको अपना मानेंगे और हमेशा आपके ऊपर कृपा करेंगे। अब आता है भौतिक ताप। आप साइकिल से चल रहे हैं, आपके पास साइकिल है, अब सामने वाला बाइक से चल रहा है। आपके मन में आया काश हमारे पास भी बाइक होती, हम भी बाइक से चलते। अब जो बाइक वाला है उसके आगे से कार निकल गई, 4 व्हीलर निकल गई, तो उसके मन में आया कि काश हमारे पास 4 व्हीलर होती तो आज हम भी धूप में ना जाते, बढ़िया बंद गाड़ी में जाते। अब जिसके पास 4 व्हीलर है उसने हेलीकॉप्टर देखा, उसके मन में आया कि हम हेलीकॉप्टर ले लें। तो मतलब इसका मतलब यही है कि अपने से ज्यादा उपेक्षा करना। लोगों में यही तो है, उनके पास जो है वो उसमें प्रसन्न नहीं है, उनको उससे ज्यादा चाहिए। उनकी जो मन की इच्छा है उनको उससे ज्यादा दो। आपको जॉब मिल गई, आपने जॉब बढ़िया अच्छे से की, 1 महीना पूरा हुआ, सैलरी मिली आपको। मान लीजिए पहले महीने आपको 10,000 मिल गई, तो आप दूसरे महीने सोचेंगे कि अरे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा हो जाए। अब कोई आपका सीनियर है, उसे 20 मिल रही है, तो वो सोचेगा 40 मिल जाए। तो मतलब अपने से जितना मिल रहा है उससे अधिक उपेक्षा करना। इसीलिए इसको भौतिक ताप कहेंगे। 3 प्रकार के ताप आप सभी ने जाने, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद और आनंद स्वरूप प्रभु जो विश्व की उत्पत्ति के हित में हमारे तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पे श्री क्या है? श्री क्यों कहा गया? श्री अर्थात राधा जी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को व्यास जी ने अकेले प्रणाम नहीं किया, यहाँ पे राधा रानी जी को ही लिया। श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी कि राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। एक बार फिर से समझिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद और आनंद स्वरूप प्रभु जो विश्व की उत्पत्ति के हित में तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं, ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम श्री राधा रानी सहित प्रणाम करते हैं और वो प्रभु हम सभी का कल्याण करें। आइए अब हम सभी पावन नैमिषारण्य क्षेत्र में चलेंगे, जहाँ पर 88,000 शौनकादि ऋषि विद्यमान हैं। वहाँ पर श्री सूत जी का आगमन होता है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। जब सूत जी का आगमन हुआ तो सभी ने सूत जी को प्रणाम किया और उनको अग्रिम सबसे उच्च स्थान दिया तथा उनका पूजन किया। 88,000 शौनकादि ऋषि हैं, जिनमें श्रेष्ठ है शौनक ऋषि। अब 88,000 ऋषि को साथ में कहने के लिए शौनकादि लगाया गया। सूत जी का उन्होंने पूजन किया, उच्च स्थान दिया
सूत जी शौनकादि ऋषियों से उम्र में बहुत छोटी है। उनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कथा श्रवण की। उन्होंने कथा श्रवण के रूप में सूत जी का पूजन किया, क्योंकि उनको सूत जी से कथा श्रवण करनी है। सभी शौनकादि ऋषि सूत जी का पूजन करते हैं, उनको उच्च स्थान प्रदान करते हैं। और जब वो आराम से बैठ गए कुशल पूर्वक, तब उनसे प्रश्न करते हैं, क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शौर्य समप्रभा श्रुतख्याहि कथा सारम् मम श्री सूत जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप हम सभी प्राणियों की अज्ञानता रूपी अंधकार को समाप्त करने के हित में करोड़ों सूर्यों के समान है। आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है। कृपा करके आप सभी कि अज्ञानता रूपी अंधकार को समाप्त कीजिए, हम सभी की अज्ञानता को मिटाइए। आप कल्पना करिए कि एक सूर्य है, वो कितना प्रकाश दे रहा है पूरे जगत में, और जो सूत जी है उनका ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान। ऐसे श्री सूत जी को हम सभी बार बार नमन करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, आप सभी हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार को समाप्त करने वाले हैं। कृपा करके आप हमारी इस अज्ञानता को मिटाइए, हमारी इस अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करिए, और आप हमें ऐसी कथा का श्रवण पान करवाइए जो कानों को मधुर लगने वाली हो, तथा जिसके श्रवण मात्र से प्राणियों का मोह नाश हो जाए। जो हम सभी माया मोह में फंसे हुए हैं, प्राणियों का जो मोह है वो समाप्त हो जाए, और कथा अत्यंत दुर्लभ हो, और जो कलिकाल में हम सभी जीवों की जो आत्मा है वो दूषित हो गई है, और इस कथा को श्रवण करके हमारी जीवात्मा शुद्ध हो जाए। कृपा करके आप हमको ऐसी कथा का श्रवण पान करवाइए। जब शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याय मुखग्रास त्राशने श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। काल व्याल मुखग्रास, जो एक काल रूपी व्याल है,
व्याल यानी कि सर्प। जो काल रूपी सर्प है वो अपना मुंह खोल के बैठा हुआ है। समय कब व्यतीत हो रहा है हम सभी समझ नहीं पाते, इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ ना जाने दें और हरि के चरणों में समर्पित कर दें। अपने इस मन को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि जो काल रूपी व्याल है वो अपना मुख खोल के बैठा हुआ है। हमारी आयु कब पूरी हो जाए और हम सभी उसके मुख का ग्रास बन जाएं। तो इसीलिए अपने जीवन को व्यर्थ ना करें और भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पाठ करवाता हूँ, जिसको श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही। श्री सूत जी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। श्री सूत जी कहते हैं, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय सभी देवता अमृत का कलश लेकर जाते हैं और श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हे सुखदेव जी, हे मुनि, आप इस अमृत के कलश को राजा परीक्षित को दे दीजिए और हमको कथा रूपी अमृत का पान करवाइए। हम सभी कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर महान। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर महान। ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांज हाशा। तदा देवांज हाशः। कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहाँ ये मणि के समान कथा जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह मणि के समान है और ये जो अमृत है ये कांच के समान है। क्या कभी कांच और मणि की तुलना की जा सकती है? क्या कभी मणि और कांच का मूल्य बराबर होता है? तो जो कथा है यह मणि के समान है और जो अमृत है वह केवल कांच के समान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो एक वक्ता होता है वह श्रोताओं को कथा सुनाने के लिए ही बैठता है, लेकिन आप सभी एक व्यापारी के रूप में आए हैं। आप सभी इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि आप इच्छुक होते तो आप भाव के साथ आते, प्रेम के साथ कथा में आते। इस प्रकार नहीं आते कि आप कथा हमको पान करवाइए और राजा परीक्षित जी को अमृत का कलश दे दीजिए। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को बहुत कुछ कहा और कहते हैं कि आप सभी इस भागवत को श्रवण करने के अधिकारी नहीं हैं। आप सभी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप सभी एक व्यापारी की भांति आए हैं। आप इच्छुक नहीं है कथा की, आप में वो भाव नहीं है। जब इस प्रकार कहते हैं तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने
हमको इस प्रकार कहा कि आप सभी इसके अधिकारी नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप 7 दिन की प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप मिला था 7 दिवसों का। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, आप 7 दिवस रुक जाइए, देखते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से क्या होता है। जब 7 दिवसों बाद राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब सारे देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधा। उसमें एक साइड 18 पुराणों में से 17 पुराणों को रख दिया, सारे वेदों को रख दिया और सारे उपनिषदों को रख दिया, और एक पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत कथा को रखा। लेकिन इतनी महिमा श्रीमद् भागवत की कि जो श्रीमद् भागवत वाला पलड़ा था वह नीचे की ओर हो गया, यानी कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व तो बहुत ही अधिक है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा को सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। उसके पश्चात नारद जी के द्वारा वेदव्यास जी ने सुनी, फिर सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद जी ने सुनी। तो जो सनकादि ऋषि थे वो कहते हैं कि नारद जी तो एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, वो तो एक स्थान पर रुकते नहीं हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो उन्होंने साप्ताहिक भागवत कथा किस प्रकार से श्रवण की, किस कारण से श्रवण की। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार सनकादि मुनीश्वर, सनकादि मुनीश्वर कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनकी आयु हमेशा 5 वर्ष की रहती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते हैं, इसलिए हमेशा इनकी आयु केवल 5 वर्ष की दिखती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार सनकादि मुनीश्वर संकीर्तन करने के लिए बद्रिकाश्रम के पास आए। तो उन्होंने क्या देखा कि नारद जी बहुत ही दुखी हैं और दुखी अवस्था में चले आ रहे हैं। तब उन्होंने नारद जी से पूछा, सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, कथम ब्रह्मण्येन मुखम कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मण्येन मुखम कुतश्चिन्तातुरो भवान्। हे ब्राह्मण, हे देवर्षि नारद, कहिए आपके दुख का क्या कारण है? आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? आप क्यों इतने दुखी हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हाँ सनकादि मुनीश्वरों, मैं दुखी हूँ क्योंकि एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मैं सारे तीर्थों में भ्रमण करूंगा। तो मैं भ्रमण करने के लिए निकला और प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कई जगह गया। तो मैंने क्या देखा कि जो लोग हैं वो प्रायः झगड़ालू स्वभाव के हो गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है,
आपस में बंटवारे कर रहे हैं, अपने अपने भाग के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं। और जो पत्नी है वो घर की मुखिया है तथा जो साले हैं वो सलाहकार हो गए। जो साले हैं वो सलाहकार हो गए और लड़कियों का क्रय विक्रय हो रहा है। और बेटियों की तो लोग गर्भ में ही हत्या कर रहे हैं। कलिकाल में लोगों की क्या हालत हो गई है, किस प्रकार से सभी प्राणियों पर अत्याचार हो रहा है। नारद जी कहते हैं, इसी प्रकार मैं भ्रमण करते करते वृंदावन धाम में पहुंच गया और वहां पे मैंने क्या देखा कि एक युवती स्त्री बैठी हुई है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। और जो ये युवती है उसकी कई दासियां हैं और जो उसे पंखा कर रही हैं। उसकी दासियां पंखा कर रही हैं। तो पहले तो मैंने विचार किया कि मुझे जाना चाहिए क्या, लेकिन फिर नारद जी सोचते हैं कि मेरा जाना उचित होगा, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही भक्ति महारानी ने उस स्त्री ने नारद जी को देखा तो कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। हे साधु, हे महात्मन, रुकिए और मेरी चिंता का निवारण कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं कि जब मैंने उस युवती की आवाज को सुना तो मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे जाना चाहिए और इस युवती के दुख को दूर करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, मैं उस युवती के पास गया और मैंने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तब वो युवती बोली, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तरणो श्रुतौ ज्ञान वैराग्य नामानं कालयोगे निजर्जरौ। मैं भक्ति हूँ और जो मुझे पंखा कर रही हैं ये सभी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सारी नदियां हैं मुझे जो पंखा कर रही हैं। और ये जो दोनों लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी कहते हैं इनकी ये दशा कैसे हुई? तब भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ने द्रवणं शोभं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णिता गता। भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ने द्रविड़े सोहम, मैं दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई। यह कह लीजिए कि दक्षिण भारत में भक्ति महारानी का जन्म हुआ और कर्नाटक में वो वृद्धि को प्राप्त हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी, पहले के समय में महाराष्ट्र में थोड़ी सी भक्ति थी। महाराष्ट्र में भक्ति महारानी कई कई जगह पर थी, कोई भक्ति करता था कोई नहीं करता था। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, और गुजरात में जाकर मैं तो एकदम वृद्ध हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी,
और जैसे ही मैं गुजरात के बाद श्री धाम वृंदावन में आई तो मुझको यह नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ। मेरा स्वरूप नवीन हो गया। परंतु ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये इसी प्रकार अभी मूर्छित हैं। मैं तो तरुणी अवस्था को प्राप्त हुई, परंतु मेरे पुत्र अभी इसी प्रकार से कष्ट में हैं। कृपया करके आप इनके दुख का निवारण कीजिए। तब श्री नारद जी पहले तो भक्ति महारानी के दुख को दूर करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हे देवी, आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री हरि आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके बुलाने पर तो वो नीच के घर भी चले जाते हैं। सबरी थी, उन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान को प्राप्त किया। भगवान ने अपने दर्शन दिए उनको। नारद जी भक्ति महारानी की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं, हे भक्ति महारानी, आप धन्य हैं जो आपको वृंदावन में स्थान मिला। आपका स्वरूप नवीन है वृंदावन में, और वृंदावन धाम तो अपार है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री हरि ने अपनी छोटी छोटी लीलाएं की। पूरा वृंदावन धाम ही अपार है। आप बहुत धन्य हुई जो आप वृंदावन में आए। जब नारद जी इस प्रकार से वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करते हैं तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा
जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे आंखों में जय तेरा पार गले राधा राधे आंखों में जय तेरा पार गले राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार रते राधे राधे। ताली की सेवा करते हुए सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करें। जय हो। रस रास विचारो रो
कन्हैया लाल की जय। जब नारद जी ने भक्ति महारानी को वृंदावन की महिमा का वर्णन किया तो भक्ति महारानी बहुत ही प्रसन्न हुई, लेकिन कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे पुत्र तो अभी वृद्ध ही हैं। क्या ऐसे अच्छा लगता है माता नवीन स्वरूप में माता युवती हो और पुत्र वृद्ध हो? तो हे ब्राह्मण, आप ऐसे कृपा कीजिए कि जिससे मेरे पुत्रों का दुख दूर हो जाए, मेरे पुत्र इस दुख से दूर हो जाए। तब नारद ऋषि कहते हैं, ठीक है देवी, मैं कुछ उपाय करता हूँ। नारद जी ने उनके कानों में सारे वेदों का पाठ किया, उनको सुनाया, सारे उपनिषद पढ़े, बहुत सारे ग्रंथ का अध्ययन किया और उन्हें सुनाया, लेकिन वो उठते तो परंतु जम्हाई लेकर उसी अवस्था में सो जाते, तो उन पर वेदों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब देवर्षि नारद बड़े परेशान हो गए। नारद जी सोचते मैं क्या करूं जिससे इन सभी का उद्धार हो जाए, जिससे इन सभी का उद्धार हो जाए, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं? तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी क्या होती है कि हे नारद जी, आप सत्कर्म करिए। तो हम सभी सत्कर्म, यदि हम सभी को सत्कर्म करना है तो हम सभी को कहाँ जाना पड़ेगा? ऋषियों के पास। जब ऋषियों ने सुना कि सत्कर्म करना है, उन पर भक्ति ज्ञान वैराग्य है, उनके पुत्र को जीवित करना है, उनकी युवावस्था लानी है, ऐसा क्या किया जाए? तो ऋषियों के पास कोई भी जवाब नहीं था, कोई भी उत्तर नहीं था ऋषियों के पास। इसीलिए वो सभी छिपने लगे ताकि देवर्षि नारद उनको ढूंढ ना लें। इसीलिए नारद जी बहुत ही परेशान थे। उन्होंने शनकादि मुनीश्वरों से कहा कि हे मुनियों, मैं क्या करूं? मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि जिससे ये ज्ञान और वैराग्य नवीन अवस्था को प्राप्त हो, ये फिर से युवावस्था को आ जाए। तब शनकादि मुनीश्वरों ने कहा कि आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाइए। तो जब श्रीमद् भागवत कथा के लिए कहते हैं तो नारद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में क्या है? वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है। मैंने तो सुनाया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब श्री शनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि जो काम दही से होता है वो दूध से नहीं हो सकता। हम सभी खीर किससे बनाते हैं? दूध से। क्या दही से खीर बन सकती है? इसी प्रकार जो कार्य श्रीमद् भागवत कथा कर सकती है वो कार्य वेद और उपनिषद नहीं कर सकते। इसलिए शनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाइए। नारद जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, ठीक है ऋषियों, जैसी आपकी इच्छा। तो अब आपने श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने के लिए कहा, तो अब आप ही सुना दीजिए। तब हरिद्वार के पावन क्षेत्र में बहुत ही सुंदर मंच बनाया गया
और बहुत ही सुंदर पंडाल सजाया गया। वहां पर एक ब्राह्मण को यजमान बनाया गया तथा शनकादि मुनीश्वर विद्यमान हुए कथा सुनाने के लिए। कथा शुरू होती है। 7 दिवस की कथा को सब सुनते हैं और कहा जाता है जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ पर तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राचितो दारि कथा प्रसन्ना। जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ पर तीनों देवियां निवास करती हैं, सारी देवी देवता निवास करती हैं। तब सनकादि मुनीश्वरों ने कथा सुनाना आरंभ किया। कहते हैं सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम क्षमाश्रये। हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण हमेशा करना चाहिए, सदैव करना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से हम सभी को भगवान श्री हरि के दर्शन होते हैं, हम सभी को भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सभी को कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। जैसे ही शनकादि मुनीश्वरों ने ऐसा कहा, कहते हैं कि हमको कोई भी वेद, कोई भी उपनिषद और अन्य किसी पुराण को श्रवण करने से कोई भी फल नहीं प्राप्त होता, जितना कि केवल श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। सनकादि मुनीश्वरों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और 7 दिवसों की कथा को सुनाया। और जब सब साप्ताहिक कथा पूर्ण हुई, 7वें दिन भक्ति महारानी कथा पंडाल के बीच में नवीन स्वरूप को धारण करके अपने पुत्रों के साथ दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं और कथा में ही नृत्य करने लगती हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे तेरा मणि मोहन बंदी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे तेरा मणि मोहन बंदी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे तेरा मणि मोहन बंदी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे तेरा मणि मोहन बंदी। बोलिए श्री वाल्मीकि बिहारी लाल की जय। उन्होंने जैसे ही देखा कि ये युवती कौन है, जो कथा पंडाल में उपस्थित व्यक्ति थे, कहते हैं कौन सी युवती है जो इस प्रकार से आके नृत्य कर रही है। तो श्री शनकादि मुनीश्वर सभी से बताते हैं कि ये भक्ति महारानी है और ये दोनों उनके पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जिनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ये लाभ प्राप्त हुआ और सभी इस नवीन अवस्था को प्राप्त हुए। जब सभी ने इतना सुना तो बहुत ही प्रसन्न हुए और अब तो सभी खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। आप सभी नृत्य कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो तालियों का
जरूर साथ दीजिएगा। आइए हम सभी भक्ति महारानी की तरह हम भी झूमेंगे। किस प्रकार से? नटवरना गणे नंदा भजुरे मने गोविंदा। नटवरना गणे नंदा भजुरे मने गोविंदा।
कथा का श्रवण पान करवाया तो भक्ति महारानी को दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। भक्ति नारद जब ज्ञान और वैराग्य भी अपनी तरुणी अवस्था को प्राप्त हुए, तब श्री शौनकादि मुनीश्वर श्री सूत जी से कहते हैं प्रभु, ये तो भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई, अब क्या कोई ऐसा भी है जो प्रेत योनि का हो, आसुरी प्रकृति का हो, दुष्ट हो, उसको भी भगवान की प्राप्ति हुई हो? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं अवश्य। धुंधकारी को प्रेत अवस्था मिली थी, लेकिन उसने कथा का श्रवण पान किया और उसको भगवान की प्राप्ति हुई। वो कथा किस प्रकार से आइए हम सभी श्रवण करते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही सीधे थे, सज्जन थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली कौन है? धुंधम कलहम लाती यह सा धुंधली, जो कलह ही कलह लाए उसे धुंधली कहते हैं। तो धुंधली इस प्रकार के स्वभाव की थी कि जब तक वो 2-4 घरों में लड़ाई ना करवा दे, तब तक उसका दिन नहीं व्यतीत होता था। वो सभी के घरों में लड़ाई जरूर करवाती थी। आत्मदेव तो बहुत ही महात्मा थे, वो तो सब प्रकार से समृद्ध थे, बस उन्हें दुख इस बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, बहुत ही निराश हुए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको कोई संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई। वो बहुत दुखी हो गए और आत्महत्या करने के विचार से वन में चले गए। वन में जाकर एक तालाब के किनारे बैठ गए और सोचने लगे कि क्या मैं इतना पापी हूँ, इतना दुष्ट हूँ कि मुझको एक संतान भी नहीं है, मेरे पास एक पुत्र भी नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर्म किया है जिससे कि मेरे पास मुझको किसी पुत्र की भी प्राप्ति नहीं हुई। और ऐसा विचार करते करते वो अपने प्राणों का त्याग ही करने जा रहे थे कि तभी एक संत की दृष्टि उन पर गई। संत जी आत्मदेव जी के पास आए और कहते हैं कि पुत्र, क्या बात है, तुम बड़े ही दुखी हो। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि हे महात्मन, मेरे दुख का कारण है पुत्र, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब उन महात्मा ने उनकी हस्त रेखा देखी आत्मदेव जी की, तो कहते हैं तुम्हें इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र का सौभाग्य नहीं है। तब आत्मदेव जी कहते हैं आप तो संत हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप कृपा करिए। आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरे घर में एक गैया है, वो भी बांझ है, उसको भी कोई बछड़ा नहीं है। यहाँ तक कि मैं कोई फल लाता हूँ तो भी जल्दी खराब हो जाते हैं, वो भी तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। प्रभु मैं क्या करूँ, आप कुछ कृपा करिए। तो संत तो दयालु ही होते हैं और कहा भी जाता है दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। अब दया ना करे तो संत को कसाई बोला जाएगा। अब दया कर दिया, अगर उसका कोई बुरा परिणाम हुआ तो आफत आ जाएगी। लेकिन जो संत होते हैं वो तो दयालु ही होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में कृपा अवश्य करते हैं। उन्होंने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहते हैं कि पुत्र, इसे ले जाकर आप अपनी पत्नी को दे देना, वो इसे खा लेंगी तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी।
वो इसे खाएंगी और शुद्धता का ध्यान रखेंगी तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। संत बड़े दयालु होते हैं और वो किसी भी परिस्थिति में हमारे ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमको संतों का संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा संग करेंगे हम वैसे ही होंगे। कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो इसीलिए हमको संग किसका करना है? संतों का। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो मित्र हैं हमारे घर वालों को नहीं पसंद है। अब वो कहेंगे कि बेटा इनका साथ छोड़ दो, ये अच्छे नहीं हैं। तो आप बोलेंगे कि अरे भाई मैं थोड़ी ये कर रहा हूँ, वो तो मेरा मित्र कर रहा है। तो आप नहीं कर रहे हो तो करोगे, आज नहीं करोगे तो कल करोगे। हमारे जीवन में संगति बहुत महत्वपूर्ण रखती है। यदि हमारी संगति अच्छी है तो हम इतने से इतने में पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, और यदि संगति बुरी है तो कब हम ऊपर से नीचे की ओर आ जाएंगे उसमें भी देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए जो मित्र बनाए परख कर बनाए, और जिसका संग करें अच्छे ही लोगों का संग करें। कभी दुष्ट लोगों का संग मत करिए, क्योंकि आप अभी अच्छे हो, कुछ दिन में वो आपको भी बुरा बना देंगे। अगर कोई शराब पी रहा है, आप उसके पास बैठे हो, पहले दिन उसने आपको एक ढक्कन दी, आपने फैशन के तौर पे तो उसको ग्रहण कर लिया, पी लिया। अब दूसरे दिन आप गए, उन्होंने आपको एक गिलास दे दी, आपने पी लिया। तीसरे दिन से आप स्वयं पियोगे, उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी पिलाने की। लत लगवानी थी, बुरी आदत में डालना था, तब आपका साथ दिया। अब आपको दे देंगे एक बॉटल खरीद के? तब नहीं देंगे, आदत बस डलवा देंगे आपकी। इसीलिए हम बार बार कहेंगे कि संग करें अच्छे लोगों का, अच्छे लोगों का ही संग करें, क्योंकि हम यदि संतों का संग करेंगे तो हमारा अच्छा ही होगा। इसीलिए कहा गया है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे और प्रहलाद जी ने उनको भी देवर्षि नारद का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनको भगवान की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमको किसका संग करना है? संतों का। तो कहा गया है ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी
याद रे तेरी अच्छी बनेगी। जब आत्मदेव जी के द्वारा उनको फल की प्राप्ति हुई तो आत्मदेव जी फल ले जाकर धुंधली को देते हैं और कहते हैं कि तुम इस फल का सेवन करो और शुद्धता का ध्यान देना। धुंधली कहती है अरे इस फल के खाने से मुझे क्या होगा? तो धुंधली कहती है इस फल को मैं खाऊं तो क्या होगा? तो आत्मदेव जी कहते हैं कि अरे फल को खा लो, संत जी ने दिया है, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। फल ही तो है, खा लो, पुत्र प्राप्ति होगी। धुंधली ने तो आत्मदेव जी से कह दिया ठीक है मैं खा लूंगी। लेकिन जब आत्मदेव जी कहते हैं ठीक है तुम फल को खा लेना और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम गर्भवती हो जाओगी और मैं जा रहा हूँ वन में तपस्या के लिए, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करूंगा, वन में जाऊंगा और मैं 1 वर्ष के बाद आऊंगा। कहती है ठीक है। अब धुंधली ने फल को नहीं खाया, अब वो अपना दिमाग लगा रही है। कहती है कि मैं इस फल को क्यों खाऊं? जरूरी है क्या कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी इसके खाने से? उसने अपने मोहल्ले की एक सखी को बुलाया। कहती है कि अरे सखी सुनो जरा। उसकी सखी कहती है हाँ बहन कहो। धुंधली कहती है कि मेरे पति एक फल लेकर आए हैं और कहते हैं तुम उसको खा लो गर्भवती हो जाओगे। क्या कभी फल के खाने से भी कोई गर्भवती होता है? तो उसकी सखी कहती है अरे फल ही तो है, खा लो। कौन सा ये तुम्हें कुछ गलत कह रहे हैं? आप फल खा लो, अगर गर्भवती हुई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब धुंधली ने तो अपनी सखी से कह दिया
ठीक है मैं खा लूंगी, लेकिन फिर भी हमें वो संतुष्ट नहीं हुई। मन में विचार कर रही है कि यदि मैं गर्भवती हो गई, मेरा उदर बढ़ जाएगा, यदि चोर डाकू आए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, और जब पुत्र होना होगा मेरी नंद आएगी और मेरा सारा धन ले जाएगी अपने साथ, नींद में ही मांग लेगी मेरा सारा धन। मतलब धुंधली ने पूरा दिमाग 2 मिनट में लगा लिया। अब उसने अपनी बहन को बुलाया, कहती है कि मेरे पति ने ये फल दिया है, कहते हैं कि इसको खा लो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उसकी बहन ने कहा क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है फल खाने की? कहती है नहीं। तो इसके बाद उसकी बहन कहती है बहन तुमको पुत्र चाहिए और मुझको धन चाहिए, ऐसा करना तुम कि मैं गर्भवती हूँ और तुम मेरे पुत्र को ले लेना और मुझको मेरे पति को ढेर सारा धन दे देना। तो धुंधली ने कहा ठीक है बहन। अब 9 महीने पूर्ण हुए, उसकी बहन को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और अपनी बहन के पुत्र को धुंधली ले आती है और बहन को ढेर सारा धन देती है। कहती है कि ये लो आप धन लो और मुझे पुत्र दो। जब पुत्र हुआ तो आत्मदेव जी को सूचना दी गई। आत्मदेव जी आए, बड़े ही प्रसन्न हुए, अहो भाग्य हमारे जो हमें आज पुत्र रत्नी की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी तो बहुत ही प्रसन्न हुए, कहते हैं कि आज तो मैं धन्य हो गया, मुझे पुत्र मिल गया, मुझे क्या चाहिए था, मुझे पुत्र ही चाहिए था। बड़े प्रसन्न हुए, सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सारी दान दक्षिणा प्रदान की और अब नामकरण करवा रहे हैं। तो धुंधली कहती है कि 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नामकरण आप करोगे? तो आत्मदेव जी कहते हैं ठीक है तुम ही कर लो। तो धुंधली कहती है मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी। अब जो फल था उसको धुंधली ने अपनी गैया मैया को खिला दिया था। तो 3 महीने बाद गाय माता को भी एक पुत्र होता है, जिसके कान गाय के समान थे परंतु पूरा शरीर मनुष्य का था। इसीलिए आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा। आत्मदेव जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा और गोकर्ण जी तो बहुत ही ज्ञानी हुए, बहुत ही परमात्मा हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। तो जो गोकर्ण जी थे उन्होंने तो संतों का संग किया, खूब सारा धन किया, बड़े ही ज्ञानी थे गोकर्ण जी। लेकिन धुंधकारी, जितने ज्ञानी गोकर्ण जी, धुंधकारी उतना ही दुष्ट था। लोगों के पुत्रों को ले जाकर नाले में डाल देता, कुएं में डाल देता, बड़ा ही उपद्रवी था धुंधकारी। आत्मदेव जी बहुत परेशान हुए। एक दिन कहते हैं कि बेटा तुम ये सब कर्म छोड़ दो, क्यों करते हो ये सब कर्म, क्या है इसमें क्या मतलब रखा है, ये सब कर्म छोड़ दो, व्यर्थ के ही कर्म। धुंधकारी बहुत दुष्ट प्रकृति का था और उसने आज अपने पिताजी के ऊपर हाथ उठा दिया। यदि कोई पुत्र अपने पिताजी के ऊपर हाथ उठाता है तो पुत्र को, पिताजी को कितना कष्ट होता है। और आज धुंधकारी ने पिताजी के ऊपर हाथ उठा दिया। आत्मदेव जी को बड़ा ही कष्ट हुआ और उन्होंने गोकर्ण जी को बुलाया। गोकर्ण जी आए, कहते हैं पिताजी आपको चिंता करने की कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की, क्योंकि इस संसार में
कोई भी सुखी नहीं है। क्यों? नाचेन्द्रस्य सुखं किंचित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तिजीवनः। इस संसार में ना तो इंद्र को सुख है, ना ही राजा को सुख है। हर कोई व्यक्ति जो भी है कहेगा मेरे पास तो सुख ही नहीं है, वह बहुत दुखी है। क्यों? दीन दहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे इंद्र कहे इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भाई। जब तुलसीदास जी ने इन सभी की परिस्थितियों को देखा तो उन्होंने जाना विचारा तो क्या उपाय निकाला। तुलसी जी जान विचार कहे हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। हरि भजन बिना हर जीव दुखारी। तो आत्मदेव जी ने पिताजी को बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया, जिसे हम गोकर्ण गीता के नाम से भी जानते हैं। और जब गोकर्ण जी ने इस प्रकार कहा कि संसार में तो हर एक मनुष्य उसको सुख भी है तो कहता है मुझे कोई सुख नहीं है, मेरे कोई सुख नहीं है। जो दीन है वो कहता है राजा सुखी है। चाहे कोई कितना भी श्रेष्ठ हो, कोई अपने आप को सुखी नहीं कहता। इसीलिए पिताजी आप वन में जाइए और वन में जाकर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करिए और भगवान को प्राप्त करिए। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। तो जब गोकर्ण जी ने इस प्रकार का सुंदर उपदेश दिया तो आत्मदेव जी वन को चले गए और वहां पे भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और इधर धुंधकारी तो दुष्ट ही था। एक दिन आया माता के पास, कहता है कि मुझे धन दो। माता कहती है कि बेटा जो धन था वो तो तुम पहले ही ले जा चुके, अब मैं तुम्हें क्या दूं। जब इस प्रकार से माता कहती है कि मैं क्या दूं, तो धुंधकारी कहता है जो भी हो दो वरना मैं तुमको मारूंगा। खाना बन रहा था, चूल्हे में लकड़ियां लगी हुई थी, कहता है इसी जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। जब माता ने इस प्रकार के वचन सुने तो उनको बड़ा ही दुख हुआ और वो रात्रि में कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं, अपने प्राण त्याग देती हैं। और जब धुंधकारी जान गया कि माता की मृत्यु हो गई है, तब वो
अपने घर में 5-5 वेश्याओं को ले आया। अब उनका पालन पोषण करना है तो धन भी चाहिए। उनके सुख के लिए लोगों के घर में चोरी करने लगा। और एक दिन जब इसने राजा के घर में चोरी की तो वो वेश्याएं सोचती हैं कि जब राजा को पता चलेगा कि इसने चोरी की है तो वो इसे तो जीवित छोड़ेंगे ही नहीं और साथ में हमें भी मार डालेंगे। क्यों ना हम ऐसा करें कि इसके धन को छीन लें और हम सभी यहाँ से चली जाएं। सारी वेश्याओं ने आपस में योजना बनाई और आज रात को जब धुंधकारी सो गया तब उसने हाथ पैर बांध दिए रस्सी से और उसको खाने में जहर दे दिया। वो तड़पने लगा। जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसके मुख में चलते हुए अंगारे भर दिए और आज धुंधकारी तड़प तड़प कर उसका प्राणांत हो गया। उसकी मृत्यु हो गई, धुंधकारी की मृत्यु हो गई और उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए और जब सब लोग घर में सबका प्राणांत हो चुका था तो वो जहां भी जाते सभी जगह पिंडदान करते, सबकी अंतिम क्रिया करते, सभी जगह पिंडदान देते, गयाची में, हरिद्वार, सब जगह। एक दिन भ्रमण करते करते वो अपने गांव के निकट आए और अपने घर में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि मैं लोगों को परेशान क्यों करूं, मैं तो अपने घर में ही जाऊं। अपने घर में जाते हैं, रात्रि थी और धुंधकारी गोकर्ण जी को भयानक भयानक रूप दिखाने लगा। कभी भैंसे का, कभी सिंह का, कभी हाथी का, बड़े ही डरावने डरावने रूप बनाकर दिखाने लगा। गोकर्ण जी कहते हैं, कौन हो तुम? धुंधकारी ने इतने पाप किए थे जीवन में कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करते हैं। उसके बाद उन्होंने धुंधकारी के ऊपर छिड़क दिया और जैसे ही छिड़का कि उस जल का इतना प्रभाव कि धुंधकारी ने बोलना शुरू किया, क्या? अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामितः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहता है, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हे गोकर्ण जी, मैं आपका ही भाई हूँ, धुंधकारी इति नामता। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने जीवन में मैंने इतने बुरे कर्म किए जिससे मुझको इस प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। आप मुझको इस योनि से मुक्त कराइए, कुछ उपाय करिए। गोकर्ण जी कहते हैं, ठीक है, अभी आप अपने स्थान को जाइए, हम सुबह आपको उपाय बताते हैं। जब सूर्योदय हुआ, गोकर्ण जी ने सभी से रात की बात बताई और सभी से सुझाव मांगे कि क्या किया जा सकता है जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। अब जब सभी से पूछे, कोई भी उपाय नहीं बता पाया तो गोकर्ण जी इतने तेजस्वी थे, उन्होंने सूर्यदेव को रोक लिया और सूर्यदेव से कहते हैं, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब सूर्यदेव भगवान कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और
आज गोकर्ण जी धुंधकारी को कथा सुनाएंगे। सुंदर पंडाल सजाया गया और उसमें एक 7 गांठ वाला बांस रख दिया गया, क्योंकि धुंधकारी वायु रूप में था और वो ऐसे स्थान पे बैठ ही नहीं सकता था, इसीलिए उसके लिए एक 7 गांठ वाला बांस रखा गया। इसी कारण से आज हर एक कथा पंडाल में एक 7 गांठ वाला बांस अवश्य होता है, वो धुंधकारी का ही स्थान होता है। आज गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। प्रथम दिवस की कथा पूर्ण होते ही बांस की प्रथम गांठ टूट गई, दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी, इसी प्रकार 7 दिवसों में 7 गांठ अपने आप स्वतः ही टूट गई और उसमें से धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके सामने आ गया और कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि कथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदः। धुंधकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत, धन्य है श्रीमद् भागवत पुराण, जिसने एक प्रेत की पीड़ा को दूर कर दिया। और वो इसी प्रकार कह भी रहा था कि तभी वहां भगवान जी पार्षद प्रकट हो गए और कहते हैं, धुंधकारी चलो। तो वो कहता है कि मुझे अपने जीवन से एक शिक्षा प्राप्त हुई कि जीवन में कुछ भी काम करो लेकिन भगवान को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि हमको मुक्ति चाहिए तो भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। धुंधकारी कहता है कि मुक्ति का कोई तो जतन करे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन मुक्ति का कोई तो जतन करे, मुक्ति का कोई तो जतन करे, रोज थोड़ा
बोले राधा रानी सरकार की जय। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ और उसको लेने भगवान के पार्षद आए। जो कथा पंडाल में अन्य उपस्थित लोग थे वो कहते हैं कि कथा तो हम सभी ने भी श्रवण की, लेकिन हमारे लिए तो कोई भी विमान नहीं आया, हमारे लिए तो कोई भी पार्षद विमान लेके नहीं आए। तो गोकर्ण जी कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो त्रिसंस्थिता श्रवणं तु कृत्यं सर्वेण तथा मननं कृतम्। कहते हैं कि ये श्रवण के भेद के कारण हुआ। कथा तो सभी ने श्रवण की, लेकिन जिस प्रकार से धुंधकारी ने श्रवण की, जिस प्रकार से धुंधकारी रात दिन उस 7 गांठ वाले बांस में बैठकर प्रभु की कथा को सुमिरन करता था, चिंतन करता था, उस प्रकार किसी भी ने नहीं की। क्योंकि हमको यदि कथा हम सभी श्रवण करें तो हमको चिंतन भी करना चाहिए। और आप सभी से निवेदन कि आज जो कथा सुने हैं कल उस कथा का चिंतन करते हुए कथा पंडाल में आएंगे।